माँ के गोद में बच्चों की हत्या कर दी, भाई पिता के सामने में, पति के सामने में बहन बहुओं की और बेटियों को बलात्कार का शिकार होना पड़ा। गांधी जी भी नहीं बंटवारा चाहते थे। गांधी जी के मन में था कि कोई प्रधानमंत्री हो जाएगा लेकिन देश का बंटवारा नहीं होने देंगे। लेकिन उस समय तक जिन्ना ने और जवाहर ने इस प्रकार से अंग्रेजों को अपने बस में कर लिया था और अंग्रेजी हुकूमत देश का बंटवारा चाहते थे और लोग ही जवाहरलाल ने और कायर गद्दार जिन्ना ने इस देश का बंटवारा। सीएए कानून के विरोध करने वाले कम्युनिस्ट और आरजेडी के लोग कान खोल कर सुन लो। तुम इतने क्रूर प्रवृत्ति की हो सकते हो कि जिन्होंने अपना मां बहन खोकर आया है पाकिस्तान से, उस पर तुमको दया नहीं आती है। तुम वोट की राजनीति करते हो, तुष्टीकरण करते हो। न भगवान माफ करेगा न इस देश की जनता माफ करेगी। कुछ तिथियों के साथ सीएए कानून आया। सीएए कानून के विरोध करने वाले कम्युनिस्ट और आरजेडी के लोग कान खोल कर सुन लो। तुम इतने क्रूर प्रवृत्ति की हो सकते हो कि जिन्होंने अपना मां बहन खोकर आया है पाकिस्तान से, उस पर तुमको दया नहीं आती है। तुम वोट की राजनीति करते हो, तुष्टीकरण करते हो। न भगवान माफ करेगा न इस देश की जनता माफ करेगी। आज कम्युनिस्ट ने आज हम जो इस देश का विभीषिका मना रहे हैं स्मृति दिवस के रूप में, आज देश के बंटवारे के दर्द को कभी नहीं भुला सकता है यह देश। इसलिए वैसे लोगों ने जो अपना बहन बेटी बच्चे माँ पिता खोए हैं, धन संपत्ति खोया है, घर खोया है, जिन्होंने अपना भागते भागते धर्म को नहीं छोड़ा है, जिसने अपनी भारत की मिट्टी को अपनी मातृभूमि मानकर इस देश आया है, वैसे लोगों का जो बलिदान और समर्पण है, उनके बलिदान और समर्पण के रूप में आज हम सब यह तिथि भारत माँ की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों ने जो फांसी का फंदा तक चूमे, जिन्होंने अपना सर्वस्व ने छावर किया, बलिदान हुए, वह कभी सोचे भी नहीं होंगे कि आज़ादी से पहले ही भारत का बंटवारा हो जाएगा। 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस है और 14 अगस्त पाकिस्तान का। और जो विभाजन की विभीषिका को लाखों लोगों ने झेला, वसूलों को तोड़ा, लाख हिंदू पाकिस्तान से भारत आए। जो पाकिस्तान छोड़ रहे थे उनको भी वहाँ के दरिंदों ने नहीं बख्शा, संपत्तियां जलाई, माँ के गोद में बच्चों की हत्या कर दी, भाई पिता के सामने में, पति के सामने में बहन बहुओं की और बेटियों को बलात्कार का शिकार होना पड़ा और 6 लाख से ज़्यादा लोग मौत के घाट उतार दिए गए। भारत वैसे प्रताड़ित लोग इसलिए आए कि उनको लगा था कि हमारा भारत जिसमें हम जाएंगे तो हमको वहाँ सम्मान मिलेगा, अधिकार मिलेगा। लेकिन कांग्रेस और कम्युनिस्टों की सरकार और कांग्रेस को बल देने वाले वैसे सारी सरकारें, उन पर कोई ध्यान नहीं दी। एक तो आज़ादी के पहले ही कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग का समझौता, और उस बीच डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अंबेडकर जी के द्वारा मुस्लिम लीग के विचारों का विरोध करना इस देश के नेताओं ने, उस समय के नेताओं ने नहीं परखा। यानी
जवाहरलाल और जिन्ना की जिद के सामने सब दब गए। अब बार बार आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले का परिणाम आया, मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण इस देश का बंटवारा हो गया, और आज़ादी के बाद भी लोग अपने उस कट्टरता के बस में इस देश को भी फिर से टुकड़े करने और इस देश में अपनी बहुलता की मनोवृत्ति के साथ काम कर रहे हैं, जो देश की एकता और अखंडता को काफ़ी ही खतरा में डाल कभी भी सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार 10 वर्ष पहले बनी, उस समय से मोदी जी का संकल्प है हम कि देश की एकता और अखंडता को हम मजबूत करेंगे, विघटनकारी मनोवृत्तियों को हम पनपने नहीं देंगे। हम 130-140 करोड़ देशवासी, चाहे वह किसी भी धर्म संप्रदाय के हो, चाहे देश के किसी भी भूभाग में रह रहे हो, सबके अंदर राष्ट्रभक्ति की ज्वार और उनके जीवन में खुशियाँ देकर हम इस देश को सुदृढ़ करेंगे। तो आज इस विभीषिका स्मृति दिवस के आधार पर देश की एकता और अखंडता को मजबूत रखने और फिर यह देश 1947 के बंटवारों के पश्चात जो विभीषिका उत्पन्न हुई थी वैसा न हो, इसके लिए हम सब आज के दिन संकल्पित होते हैं। और ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हम याद करें जिन्होंने उस समय अपना बलिदान और समर्पण दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत